अथ प्रकृति चलिए प्रकृति भाव। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते तेचि परे नित्यम प्रकृत्या स्युः। आपकी भी कल है से परीक्षा है परसों से? हाँ, कहाँ है? बनारस में रह के देना है ना? हाँ ठीक, चलिए। प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते तेचि परे नित्यम प्रकृत्या स्युः। हाँ, प्लुता, अच्छा प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम सूत्र है क्या? प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम है कि? प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम कहे अचि परे प्लुत प्रगृह्या नित्यम प्रकृत्या कहे। हाँ, प्लुत प्रगृह्या प्लुताश्च प्रगृह्याश्च इति प्लुत प्रगृह्या है कि नहीं? प्लुत और प्रगृह्य क्या होते हैं? अच परे हो तो नित्य प्रकृति भाव होते हैं कहे। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते। कहा भैया प्लुत क्या चीज है, प्रगृह्य क्या है जिसको प्रकृति भाव करेगा? तो कहा प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते, हम उनको कहेंगे आगे। तेचि परे नित्यम प्रकृत्या स्युः। हाँ, ते प्लुताः प्रगृह्याः अचि परे नित्यम प्रकृत्या स्युः। एहि कृष्ण अत्र गौस्तरति। हाँ, एहि कृष्णा अत्र गौश्चरति कहे। तो एहि कृष्णा अत्र गौस्तरति। अत्र गौश्चरति, यहाँ कृष्णा क्या है? प्लुत है। किसे? दूरात धूते जैसे क्या होती है इसकी? प्लुत संज्ञा हो जाती है। दूरात धूते यद वाक्यम, प्लुत कहाँ विधान होता? प्लुत संज्ञा तो वो करता है रहस्यदेव पुरुष संज्ञा तेन भवती कहे। देखो संयोग रहा तो क्या है, इसलिए संयोग रहता थोड़ा टाइट व्यवस्था रहती है। संयोग जो है क्या है? हाँ, लेकिन अब नहीं जाना क्या? चलो चलो। एहि कृष्णा अत्र गौस्तरति। एहि कृष्णा अत्र गौश्चरति हो गया। हरि एतौ, तो इसलिए क्या नहीं दीर्घ नहीं हुआ? एहि कृष्णा अत्र में नहीं तो दीर्घ होने लगता। हरि एतौ, हरि एतौ ये उसका है, हरि एतौ का ई द्विवचनम प्रगृह्यम से क्या होती है? इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईदंत जो द्विवचन उसकी प्रगृह्य संज्ञा। अच्छा, इसीलिए कहा प्लुता प्रगृह्या वक्ष्यन्ते, क्या प्लुत प्रगृह्य कहेंगे? वो पहले से क्या है दे रहा उदाहरण। हरि एतौ, हरि एतौ क्या? हरि में जो ई है वो क्या है? ईदंत द्विवचन है, उसकी क्या हो जाएगी? ईदंत विदेशीवत भाव से है और द्विवचन पराधिवत भाव से है कहे। इसलिए क्या हो जाएगा? ईदंत द्विवचन, उसकी क्या हो जाएगी? ये रवि। हाँ, प्लुता हरि एतौ हरि एतौ नित्यमिति किम? नित्यम इति किम? हरि एतौ इत्यादौ अयम एव प्रकृति भावो यथा स्यात्। कहा नित्यम क्यों रखते हो भैया? तो कहा नित्यम अभावे, नित्यम ग्रहणाभावे किम भविष्यति? हरि एतौ इत्यादौ अयम एव प्रकृति भावः यथा स्यात्। हाँ, कहा भैया यही जो इससे होता है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से जो प्रकृति भाव होता है यही क्या हो? प्रकृति भाव हो। इको सवर्णे साकल से रस समुचिता माभूत, क्योंकि प्रकृति भाव दो है, रस समुचित प्रकृति भाव वाला भी है और प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से भी है। तो कौन हो? यही हो, तभी नित्य होगा। अगर वो वाला हो गया तो वैकल्पिक होने लगेगा क्या है कि नहीं? और रस भी होने लगेगा। इसीलिए यही प्रकृति भाव हो, इसीलिए क्या रखा गया है? नित्यम रखा गया है। हरि एतौ इत्यादौ अयमेव प्रकृति भावः यथा स्यात्। एको सवर्णे इति रसो समुचितो माभूत्। इको मूल हो गया पूरा। तत्वबोधि। आगे सूत्र कौन सा है? इको सवर्णे। हाँ, अच्छा आ गया सूत्र। अच्छन्दो प्रकृति भावः प्लुत प्रगृह्याः अच्छन्दो तत्वबोधि। हाँ, अथ प्रकृति भावः। इनके तत्वबोधिनी कटी है कुछ, कई चीज काटे हैं क्या अपने से? नहीं कटी है? काटे नहीं है। अच्छा, के आया अच्छा, अरे राम। नहीं, बाकी में देखिए कितना बढ़िया है, उधर देखिए नीचे। आप में क्या है? कटा हुआ है। पुस्तक क्यों लेते हैं कटी फटी? हाँ चलिए। अत्र प्रकृति भावः इति पाठो मूल पुस्तकेषु प्रायेण दृश्यते स च अपपाठ एव। क्या फिर से? अथ प्रकृति भावः इति पाठः मूल पुस्तकेषु प्रायेण दृश्यते। ये अथ प्रकृति भाव, अच्छा इसमें क्या दिया है? अथ प्रकृति भावः यही दिया है। हाँ, तो कहा अथ प्रकृति भाव ये मूल पुस्तकेषु प्रायः दृश्यते, ऐसा पाठ है। अच्छा, कहा भैया ये अपपाठ है क्या? सर्वत्र विभाषा गो इति प्रकृति भावस्य प्राग
प्राग एव आरब्धत्वाद इत्येके। आगा भैया क्योंकि क्यों अपपाठ है? क्योंकि यहीं से प्रकृति भाव शुरू हो रहा है। अब ऐसी ये अथा प्रकृति भावा कहने से ये अर्थ की प्रतीति हो रही है, जबकि प्रकृति भाव की प्रतीति तो कहाँ हो चुकी है? इसके पहले से ही सर्वत्र भाषा गो, और क्या लिखे थे और कुछ लिखे? सर्वत्र भाषा गो इति प्रकृति भावस्य प्राग एव आरब्धत्वाद इत्येके। इत्येके वदन्ति। अन्ये तु अन्ये के स्फोटायनस्य इन्द्रिय च इति सूत्रद्वयं प्रकृति भाव प्रकरणे पठितम् अपि तद् बहिर्भूतम् इत्यवश्यं वक्तव्यम्। फिर से अन्ये तु अवस्फोटायनस्य इन्द्रिय च इति सूत्रद्वयं प्रकृति भाव प्रकरणे पठितम् अपि तद् बहिर्भूतम् इत्यवश्यं वक्तव्यम्। कहा भैया अवंग स्फोटाना से इंद्रिय चाहिए भी वहीं कहे गए हैं। कहाँ? सर्वत्र भाषा गो के प्रकरण में। क्या उसके बाद तुरंत कहे गए हैं? तो अब चूंकि वो क्या नहीं है, प्रकृति भाव नहीं है, वो तो अवंगादि करते हैं, इसीलिए क्या कहना चाहिए? तो अवश्यम वक्तव्य। हाँ, यहाँ अथ प्रकृति भाव कह दिए। क्या? अन्य तो क्योंकि वहाँ कहते अथ प्रकृति भावा, तो वो दोनों प्रकृति भाव तो नहीं थे, वो तो दोनों क्या थे? अवंग थे। उनमें भी जाता, उनको भी गृहीत होते हो, क्योंकि उसके बाद थे वो, इसीलिए वहाँ नहीं कहे। कहाँ कह दिए? यहाँ कह दिए। क्योंकि अब यहाँ के बाद निरंतर क्या चलेगा? प्रकृति भावा है भविष्य में। क्या है? अन्य तो अवंग स्फोटायनस्य इन्द्रिय च इति सूत्रद्वयं प्रकृति भाव। इसीलिए अथ प्रकृति भावा का तात्पर्य है कि वहाँ नहीं कहे, क्योंकि उन दोनों को भी प्रकृति भाव से लिया जा सकता था। यहाँ कह देने से अब जो आगे सूत्र आएंगे सभी को क्या है? उसी का प्रकृति भाव से गृहीत होगा, वो वाले नहीं लिए जाएंगे, छूट जाएंगे। वो मध्य में ठे आ गया तो उसको समझ लेना इसे। क्या? हाँ, अन्य तो अवंग स्फोटायनस्य इन्द्रिय च इति सूत्रद्वयं प्रकृति भाव प्रकरणे पठितमपि तद् बहिर्भूतम् इत्यवश्यं वक्तव्यम्। इसलिए आज प्रकृति भावा यहाँ कहना चाहिए। ताभ्यां तद् अनभिधानात्। अब वही ताभ्याम माने अवंग स्फोटाना से इंद्रिय से इति सूत्राभ्याम तद अभिधानात्। तद् अनभिधानात्। अरे अनभिधानात् की तद हाँ वही उनके विधान नहीं होता है उनके द्वारा प्रकृति भाव का। न च अवंग सूत्रस्य प्रकृति भावापवादत्वेन उत्सर्गापादयो समावेश उत्सर्गापादयो न च अवंग सूत्रस्य प्रकृति भावापवादत्वेन उत्सर्ग अपवाद रूपत्वात् तत्प्रकरणस्थं सूपपादम् इत्यवंग आदेशानुवृत्त्यर्थं तदनन्तरं पठितस्य इन्द्रिय च इति सूत्रस्यापि इति वाच्यम्। आगे आगे क्या लिखा? इति वाच्यं पूर्वरूपापवादत्वस्यापि अवंग सूत्रस्य शुभचत्वात्। आगे और लिखा है बहुत सारा, क्या पढ़ रहा है? एतत् प्रकरणपाठस्य गोशब्दानुवृत्त्यर्थतया चरितार्थत्वात् एवं च स्वलेख्य प्रकृति भाव प्रकरणात् बहिस्तत् सूत्रद्वयं लिखितं तत् अनुकूलत्वेन सर्वत्र विभाषा इति सूत्रमपि तत्रैव इति स्थितस्य गतिर्बोध्येत् इत्याहुः। हाँ। बोध्य इत्याहुः। चलिए आराम से बोलिए। काले बोलिए क्या है? न च अवंग सूत्रस्य प्रकृति भाव अपवादत्वेन। का भैया पहली बात तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति भाव का अपवाद है अवंग स्फोटाने से। क्यों? क्योंकि जैसे गो अग्रम यहीं पर देख लीजिए, जब अग्रम बनाता है तो गोधन अग्रम, यहाँ उससे प्रकृति भाव तो प्राप्त ही रहेगा। किससे? सर्वत्र से गो से प्राप्त रहेगा। तो प्राप्त है उसका ये अपवाद है, क्या कर देता है? पाक्षिक अवंग कर देता है। ये देखिए लिख रहा है कि नहीं? सर्वत्र भाषा गो का क्या है? अपवाद है। अब पाक्षिक क्या करता है? अवंग कर देता है। जब अवंग नहीं होगा तब फिर प्रकृति भाव हो जाता है। अब नियम है कि उत्सर्गापवादयो समान विषयकत्व नियम है। कहे उत्सर्गापवादयो समान विषयकत्व। उत्सर्ग और अपवाद क्या होते हैं? समान विषयक होते हैं। क्या? तो समान विषयक होते हैं, माने प्रकृति भाव विषयक। वो प्रकृति भाव कर रहा है तो ये भी क्या करेगा? प्रकृति भाव ही करे। अब प्रकृति भाव करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगी। फिर अवंग कैसे हो पाएगा? कहे यार वही देखिए, यही कुछ लिख रहा है। अच्छा, अवंग सूत्रस्य प्रकृति भाव अपवादत्वेन उत्सर्ग अपवाद रूपत्वात्। हाँ, उत्सर्ग अपवाद रूपत्वात्। उत्सर्ग अपवाद रूपत्वात् तत्प्रकरणस्थत्वं। एक ठो उत्सर्ग है, एक ठो क्या है? अपवाद है। तो उत्सर्ग अपवाद रूपत्वात्। हाँ, तत्प्रकरणस्थत्वं सुपपादम् इति अवंग आदेशानुवृत्त्यर्थं तदनन्तरं पठितस्य इन्द्रिय च इति सूत्रस्यापि इति वाच्यम्। तत्प्रकरणस्थम सुपपादम। क्या है? तद प्रकरणस्थत्वं सुपपादम्। यानी कि तत्प्रकरण माने प्रकृति भाव प्रकरणस्थ है। क्या?
कौन है? अभंग स्फोट है ना। और इंद्रेचा भी है, क्योंकि इंद्रेचा में क्या होती है, अभंग की अनुवृत्ति आ जाए, इसलिए उस प्रकरण में उसका पाठ इंद्रेचा का भी किया गया है। नहीं तो उसमें अभंग की अनुवृत्ति कहाँ से आ पाती? क्या तो इंद्रेचा में क्या हो जाए, अभंग की अनुवृत्ति आ जाए, इसलिए वहाँ उसका पाठ करना क्या था, जरूरी है। इसलिए प्रकृति भाव प्रकरणस्थ हो गए वो दोनों, क्या अभंग स्फोटानस भी और इंद्रेचा। अभंग स्फोटानस तो अपवादत्वेन उसका क्या है, तत्प्रकरणस्थ है, क्योंकि उसका अपवाद है। और इंद्रेचा अभंग की अनुवृत्ति हो जाए उसमें इंद्रेचा में, इसलिए इंद्रेचा भी क्या है, प्रकरणस्थ है, तत्प्रकरणस्थ, यही कह रहे हैं। तत्प्रकरणस्तत्त्वं सुपपादम् इति अवम् आदेशानुवृत्त्यर्थं तदनन्तरं पठितस्य इंद्रेच इति सूत्रस्यापि वाच्यम्। हाँ, इंद्रे इच्छा इत्यस्यापि तत्प्रकरणस्थम वर्तते। काहे, किस लिए है, तो अभंग की अनुवृत्ति के लिए। न च अभंग सूत्रस्य प्रकृति भाव अपवादत्वेन उत्सर्ग अपवाद रूपत्वात् तत्प्रकरणस्थत्वं सुपपादम् इति अवम् आदेशानुवृत्त्यर्थं तदनन्तरं पठितस्य इंद्रेच इति सूत्रस्यापि वाच्यम्। पूर्व रूप अपवादत्वस्यापि अवंग सूत्रस्य सुवचत्वात्। कभी अवंग जैसे प्रकृति भाव का अपवाद है, उस पूर्व का अपवाद है, एंगा पदांतादति पदांता नेंगो अधिपरता, क्योंकि वो भी प्राप्त रहता है, तो उसका भी क्या है, अपवाद है। तो इसलिए पूर्व रूप प्रकरणस्थ भी है वो, इसलिए प्रकृति भाव प्रकरणस्थ केवल नहीं है, क्या पूर्व रूपस्थ प्रकरणस्थ भी है। अगर आप अपवाद होने के कारण आप तत्प्रकरणस्थ मानते हो, क्या तो पूर्व रूप का भी अपवाद है, इसलिए पूर्व रूप प्रकरणस्थ भी उसको मान लो। क्या प्रकृति भाव प्रकरणस्थ कहाँ से कहलाएगा वो, क्या अच्छा पूर्व प्रकृति भाव प्रकरणस्थ हो जाए तब तो भी अर्थ प्रकृति भाव वही कह देते, क्या है कि नहीं, वही प्रसंग है। यदि क्या हो जाता, ये दोनों प्रकृति भाव हो जाए, क्या तो प्रकृति भावस्थ प्रकरण होने के कारण अर्थ प्रकृति भाव वही कहना चाहिए, लेकिन है कि नहीं है, इसी पर चर्चा हो रही है। तो कहे नहीं भैया, यदि अपवाद होने के कारण प्रकृति भाव प्रकरणस्थ मानोगे तो एंगा पदांतादित से जो पूर्व रूप होता है उसका भी अपवाद है, तो पूर्व रूप का भी ये क्या कहना है, पूर्व रूप प्रकरणस्थ भी ये होने लगेगा, क्या तो अर्थ पूर्व रूप ऐसा कहना चाहिए, क्या हाँ पूर्व रूप अपवादत्वस्यापि अवंग सूत्रस्य सुवचत्वात्। इसलिए अपवाद होने के कारण तत्प्रकरणस्थ ये कहना ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे कुछ कहा, बोलिए। पूर्व रूप अपवादत्वस्यापि अवंग सूत्रस्य सुवचत्वात् एतत् प्रकरण पाठस्य गोशब्दानुवृत्त्यर्थतया चरितार्थत्वात्। एतत् प्रकरण पाठस्य गोशब्दानुवृत्त्यर्थतया चरितार्थत्वात्। सर्वत्र विभाषा गो, क्या हाँ इसका प्रकरण मानेंगे तो क्या होगा, गो शब्द की अनुवृत्ति इसमें आ जाती है, इसलिए अंगंत से गो शब्द को ही अवंग करता है, क्या सबको नहीं करता है, इसीलिए उसका प्रकरण मानने में ज़्यादा ठीक नहीं, इसमें ज़्यादा युक्तिकर है, क्या क्योंकि गो शब्द की क्या होती है, अनुवृत्ति आ जाती है, इसलिए इसका उसमें से तो कुछ नहीं आता, क्या या आता तो प्रवाह रूप से आ ही रहा, कहाँ सर्वत्र विभाषा गो में भी आए अंगंत इत्यादि, क्या पदांत से भी आता है, तो उसमें आया, और सर्वत्र भाषा गो में भी आया, सर्वत्र भाषा गो से कहाँ चला आया, इंद्रेचा में अभंग स्फोटानस में, और फिर इंद्रेचा, ठीक है, तो अभंग स्फोटानस में, तो अभंग स्फोटानस में क्या आ रहा है, सर्वत्र भाषा गो से गो भी आ रहा, हाँ तो क्या कहें, पूर्व रूप अपवादत्वस्यापि अवंग सूत्रस्य सुवचत्वात् एतत् प्रकरण पाठस्य गोशब्दानुवृत्त्यर्थतया चरितार्थत्वात्। एतत् प्रकरण पाठस्य यानी कि सर्वत्र विभाषा गो, इस प्रकरण में पाठ का प्रयोजन क्या है उसका, तो कहा इस हाँ गो शब्द की अनुवृत्ति करना ही उस प्रकरण में पाठ का उसका प्रयोजन है कि नहीं, वो सर्वथा वहाँ निरर्थक नहीं है, नहीं तो इधर उधर पढ़ देते कहीं, सर्वत्र भाषा गो को इधर ला देते, क्या प्रकृति भाव वाला था, और उसको क्या कर देते पहले कर देते, इंद्रेश भी कर देते तो आ ही जाता, ये उसके बाद करने का तत्प्रकरणस्थ पाठ का फल क्या है, क्या प्रयोजन है, तो या तो प्रकृति भावस्थ हो जाए, वो प्रकृति भाव प्रकरणस्थ हो जाए, कहा नहीं भैया क्योंकि तत्प्रकरण में पाठ है उसका,
इसलिए क्या हो जाए, वो प्रकृति भावस्थ हो जाए, ऐसा कोई अगर कहे तो कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्प्रकरणस्थ में उसके प्रकरण में उसके बाद पढ़ने का फल ये हो गया कि गो शब्द की अनुभूति हो, तो उसके अनंतर पाठ करने पर वो चरितार्थ हो गया, मैंने उसके अनंतर पाठ उसका क्या है, सार्थक हो गया, चरितार्थ हो गया, वो व्यर्थ नहीं, इसलिए वो प्रकृति भाव प्रकरणस्थ नहीं कहलाएगा। क्या? हाँ, प्रकरण पाठस्य गोशब्दानुवृत्त्यर्थतया चरितार्थत्वात्। मैंने प्रकृति भाव प्रकरण से पाठ करने के बाद उसका है, नहीं तो एंगा पतंतादित के बाद तुरंत पढ़ देते। क्या? एवं च स्वलेख्य प्रकृति भाव प्रकरणात् एवं च स्वलेख्य प्रकृति भाव प्रकरणात् बहिस्तत् सूत्रद्वयं लिखितं तद् अनुकूलत्वेन सर्वत्र विभाष इति सूत्रमपि तत्रैव इति स्थितस्य गतिर्बोध्य इत्याहुः। फिर बोलिए। एवं च स्वलेख्य प्रकृति भाव प्रकरणात् बहिस्तत् सूत्र स्वलेख्य है कि नहीं, स्वलेख्य आगे प्रकृति भाव प्रकरणात् स्वलेख्य प्रकृति भाव प्रकरणात्, यानी कि जो ये आपका सर्वत्र विभाषा गो है, इसके स्वलेख्य प्रकृति भाव प्रकरणात् बहिस्तत् सूत्रद्वयं लिखितं तत् अनुकूल, उससे बहिस्थ जो सूत्र द्वय है, क्या ये कौन से? सर्वत्र विभाषा गो। ये स्वलेख्य प्रकृति भाव प्रकरणात् बहिस्तत् सूत्रद्वयं लिखितं तद् अनुकूलत्वेन सर्वत्र विभाष इति सूत्रमपि तत्रैव इति स्थितस्य गतिर्बोध्य इत्याहुः। माने सर्वत्र विभाषा को भी वही है, उसके पहले है और उसके बाद क्या है, ये दोनों है अभंग, दोनों किस लिए है, इसी के लिए है कि अनुवृत्ति हो जाए, काम चल जाए, लेकिन अपवाद होने के कारण तत्प्रकरणस्थ मानना ठीक नहीं है, नहीं तो एंगा पदांतादित का भी तत्प्रकरणस्थ होने लगे। क्या? तो उनको कहाँ पाठ करना चाहिए, फिर उसके बाद ही कर देना चाहिए। कहाँ? क्योंकि तत्प्रकरणस्थ हो गए तो वही करना चाहिए, लेकिन कहे नहीं, ये सब नहीं है, उसके बाद इसलिए किए हैं, उसका अपवाद होने के कारण तत्प्रकरणस्थ नहीं होता, उसके बाद उसका फल का सार्थकता है उसमें कि जिससे गो शब्द की क्या आ जाए, अनुवृत्ति आ जाए, और फिर अभंग की अनुवृत्ति वहाँ चली जाए, इसीलिए उसको उसके बाद उसको कर दिए है। क्या? इसलिए वो प्रकृति भाव प्रकरण नहीं है। हाँ, इसीलिए क्या करिए, अथ प्रकृति भाव यहाँ कहे, वहाँ नहीं कहे। क्या? हाँ, मतलब इसका सार इदम में वर्तते है कि अच्छन्दो प्रकृति भावः है, अच्छन्दो प्रकृति भावः, अच्छन्दो प्रकृति भाव, आज संधि में प्रकृति भाव, आज संधि ही है, क्योंकि अच्छी परे कह रहा, कहे अच्छी परे नित्यम प्रकृत्यासि, तो आज संधि ही है। क्या? अचाम संधि ही वर्तते, न तो हल संधि। हाँ, आज संधौ प्रकृति भावः, आज संधि का ही ये भेद है। प्लुत प्रक्रिया इति प्रकृति भावं प्रति प्लुतो नासिद्धः। अच्छा, ये प्रकृति भावं प्रति प्लुतो नासिद्धः प्लुतम अनुद्य प्रकृति भाव विधान सामर्थ्यात्। कहे अब कोई कहा भैया जैसे हम क्या चल रहे हैं, कृष्णात्र आगच्छ, यहाँ सब क्या करेंगे, जैसे प्रकृति भाव करने चलेंगे प्लुत प्रक्रिया नित्यम से, तो जो दूरात होते जैसे क्या हुआ, प्लुत हुआ, वो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, तो असिद्ध हो जाएगा तो हम प्लुत दिखेगा ही नहीं, तो प्रकृति भाव होगा नहीं। इसी तरह सब जगह क्या हो जाएगा, प्लुत नहीं मिलेगा, असिद्धा भविष्य, तरही प्रकृति भाव न भविष्य, तरही प्लुतम अनुद्य यत् प्रकृति भावस्य विधानम अनेन सूत्रेण भवति तत् व्यर्थम भविष्यति। अतः प्लुतम अनुद्य प्लुत विधान प्लुतम अनुद्य प्रकृति भाव विधान सामर्थ्यात् प्लुतस्य न सिद्धत्वम प्रकृति भावम प्रति, लेकिन प्रकृति भाव के प्रति क्या नहीं होता है, प्लुत असिद्ध नहीं होता, जिसे प्लुत सिद्ध रहेगा तो हो जाएगा। क्यों जी? आरागु प्रकृति भावं प्रति प्लुतो नासिद्धः प्लुतम अनुद्य प्रकृति भाव विधान सामर्थ्यात् अचि किम जानू उ जानू है। क्या बोलते हैं आप, जानू तो अचि किम जानू उ जानू। अच्छा, जानू उ जानू, सबके साथ में बोलिए, सब सामने मत पढ़िएगा, सबके नहीं कहे क्या जानू जानू कर रहा। हाँ, क्या हुआ, जानू उ क्या कहा है, क्या नहीं, अचिकिम जानू जानू। अच्छा, अचिकिम कहे, अचि परे क्या होता है, अच परे होने पर प्रकृति भाव। हाँ, यहाँ अच परे नहीं, जान आए, आप बोलिए, बोलते नहीं है। अच्छा, जान ऊ के आगे जो ऊ है ना, वो प्रक्रिया है यहाँ सूत्र से जी। अब उसके आगे क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं होता है, इसीलिए दीर्घ हो जाता है, तो जानू बन जाता है। क्या?
अचि किम जानु जानु यहाँ प्रगृह्यत्वेपि इह सवर्ण दीर्घः यहाँ प्रगृह्यत्व भी उनसे प्रकृति भाव प्रकृति संज्ञा हो जाती है लेकिन फिर भी प्रकृति भाव नहीं होता, प्रकृति भाव नहीं होता संधि हो जाती है। क्यों? अच परत्वा भाव यहाँ प्रगृह्यत्वेपि इह सवर्ण दीर्घः अचि इत्यनुवर्तमाने पुनरचि ग्रहणम आदेश निमित्ते एव अचि प्रकृति भावः। काची कहीं से ला लेते वह फोटाने से इत्यादि में अची आ ही रहा है तो वहीं से अची आ जाता। अब पुनः अचि ग्रहणम आदेश निमित्ते एव अचि प्रकृति भावः। अचि ग्रहणम किमर्थम कहे तो अचि ग्रहणम कुछ किंचित विशेष ज्ञापनार्थम वर्तते कहे कुछ विशेष ज्ञापन करने के लिए है अचि ग्रहण। क्या ज्ञापन कर रहा भैया? अचि इत्यनुवर्तमाने पुनः अचि ग्रहणम आदेश निमित्ते एव अचि प्रकृति भावः। आदेश निमित्ते एव अचि प्रकृति भावः। आदेश निमित्तक जहाँ अच होता है उसके परे रहते ही क्या भाव जैसे उदाहरण तेन इहापि एकादेशः स्यादेव जानु अस्य रुजति जानु अस्य रुजति। ये कुछ कह रहे हैं कहें जान उ अस्य रुजति जानु अस्य रुजति। जैसे यहाँ देखो कहाँ यहाँ पर हरिये तो विष्णु इमो इत्यादि में कहें यहाँ क्या है आदेश निमित्तक आज पर है कहे आदेश कौन है? दीर्घादि आदेश है जो होने वाले हैं क्या और उनका निमित्त तो ये है अरे हरि आगे क्या है हरि ये तो नहीं तो यण निमित्तक है क्या यण आदेश निमित्तक आज परे है क्यों? यहाँ क्या उदाहरण दे रहे हैं? हरि हरि का जानु अस्य रुजति जानू उ अस्य रुजति। हाँ तो जानू उ वाला उ तो प्रकृति संज्ञा वाला है यहाँ फल मिल जाएगा। हाँ अस्य रुजति कहे अस्य में आकार है लेकिन ये अस्य का आकार आज परे तो है लेकिन आदेश निमित्तक नहीं है क्योंकि दीर्घ आदेश का निमित्त वो नहीं है। दीर्घ होता है जानू के उकार में और ऊ में क्या तो उ वो ऊ है प्रकृति वाला ऊ ही क्या है आदेश निमित्त है क्या कौन नहीं है? अस्य वाला आकार क्या नहीं है? जैसे यहाँ हमने बताया क्या हरि ये तो यहाँ यण आदेश निमित्तक आदेश यण आदेश निमित्तक आज परे कौन है? ए इसलिए यहाँ हो जाएगा क्या आदेश निमित्तक आज परे है इसलिए यहाँ हो जाएगा प्रकृति भाव हो जाएगा आज परे भी है लेकिन यहाँ जानू उ अस्य रुजति है कि नहीं? तो जानू उ अस्य रुजति में आदेश कौन है? दीर्घ आदेश। उस आदेश का निमित्त कौन है? दूसरा उकार अस्य का आकार क्या नहीं है निमित्तक नहीं इसलिए यहाँ क्या नहीं होगा? अरे अच हाँ वो अच क्या नहीं होगा? अच पद से बोध्य नहीं होगा ऐसा अच ही अच पद से बोध्य होगा जो आदेश निमित्तक अच हो कहे आदेश निमित्तक जी किसको? अरे भैया जानू अस में कहाँ हो रहा? जानू उ अस है ना है हाँ तो जानू में दीर्घ कर दिए ना प्रकृति भाव क्यों नहीं हुआ? नहीं किए पहले यहाँ नहीं वहां भले किए यहाँ नहीं ना किए तभी ना दीर्घ हुआ। कहाँ? अरे यार जान उ क्या जान उ अस्य रुजति तो जान उ अस्य रुजति में जो जान में उकार और उ का उकार है यहाँ क्या होना चाहिए? दीर्घ करना है हम वो दीर्घ अगर प्रकृति भाव उ की क्या हो गई है? प्रकृति संज्ञा यहाँ से प्रकृति संज्ञा दूसरे वाले उकार की दूसरे वाले उकार की क्या हो गई है? प्रकृति संज्ञा हो गई है। अब उसको क्या हो जाए? प्रकृति भाव हो जाए आज परे। अच्छा अस का नहीं परे है अरे यार वो सब नहीं अभी नहीं लेंगे तब की बात है क्या? अगर आदेश निमित्तक नहीं लेंगे सामान्य कहेंगे कि आज परे हो तो क्या होता है? प्रकृति को प्रकृति भाव हो जाता है। तो आज परे कौन है? अस्य का आज परे है तो जान उ अस्य यहाँ आज परे कौन हो गया? अस्य का आकार तो दूसरे वाले उकार को प्रकृति संज्ञा है ही वो उसको क्या हो जाएगा? तो क्या नहीं हो पाएगा? दीर्घ नहीं तो जानू नहीं बन पाएगा। और जब कह देंगे नहीं अस्य कैसा अच लेना है? आदेश निमित्तक अच लेना है तो वो जो अस्य का है वो क्या नहीं है? आदेश निमित्तक नहीं है दीर्घ आदेश निमित्तक अच नहीं है इसलिए उसके परे रहते क्या नहीं होने वाली है? प्रकृति भाव। इस उकार को क्या नहीं होगा? प्रकृति भाव नहीं होगा जिससे दीर्घ होता जानू अस बन जाता।
अरे वाह भास्कर, यही है क्या है कि नहीं? जानु उ अस्य रुजति, जानु अस्य। समझे कि नहीं सीताराम जी? जी समझे। हाँ, ये मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे आप? मैं क्या कह रहा था समझ गए कि नहीं समझ गए? गुरुजी, अस्य जो आकार जो है, हाँ, अस्य में जो अच है वो भी तो यण के निमित्त है। कौन है का निमित्त? तो इसी उसमें हो जाए, इस वाले दीर्घ की कर्तव्यता में उसको क्या नहीं होगा? प्रकृति भाव नहीं होगा। दीर्घ की कर्तव्यता में उस ऊ को प्रकृति भाव नहीं होगा। क्या? हाँ, यण की कर्तव्यता में हो जाएगा, लेकिन तब तो दीर्घ हो चुका है। क्या? तब तक क्या हो गया? जानू को क्या हो गया? हाँ, उस प्रक्रिया तो लाना पड़ेगा तभी ना होगा। जानू अगर दीर्घ जो हो गया है उसको भी क्या करना है? प्रकृति भाव करना है। तो जैसे हरि है तो मैं क्या करते हो? हरि की इकार की द्विवचनत्व तो आप लाते हो, उसी तरह से क्या करना है? वहाँ प्रक्रिया तो लाना है। उवृत्ति प्रक्रिया तो जानू में ले क्या देगा? पराधिपत भाव से। हाँ, पराधिपत भाव। हाँ, दीर्घ उकार पे आ जाएगा। ऊ की होती है नहीं होता। अंतादिवच्चा लगा रहे हैं। उया जो सूत्र है लगता है किसी किसी के मन में लग जाता है, अनल विधि में भी लग जाता है, लग जाता और तभी ना आएगा। प्रक्रिया तो क्या करना है? लाना। कहे क्या है? अब बताए तो थे ही, उसको पूरा बताओ तब जाने क्या। ऐसे इंद्र में नहीं होता है क्या, लेकिन कैसा नहीं आता है ये सब अलग बात है। क्या? हाँ, देखिए लिखे रहे भाई, वो सब प्रपंचम लिखा थी। हाँ, जानू अस्य रुजति, जानू। लेकिन यहाँ की बात हो गई, वो तो सब आगे की बात है। इतना तो हो गया ना कि इसका फल मिल गया आपको कि आदेश निमित्ता परे रहते ही क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। इसका फल उन्होंने दे दिया। क्या है कि नहीं? अब आगे फिर उसके परे रहते क्या होता है? दीर्घ, वो सब अलग विचार है। क्या? उसका फल मिल गया। इह मया उयः इति पाक्षिके वकारे तु जानवस्य रुजति। अच्छा, मैं वो वहाँ से क्या होता है? पाक्षिक को वह भी होता है, तो वह भी हो जाएगा। तो जानू जानवस्य, जानवस्य, जानवस्य वो कहाँ चला गया? अच्छा, वो जानू अस्य वाह हो जाता है। क्या हुआ? जानू ऊ अस। अब क्या वो क्या कहता है? मैं वो मया परस उया अच्छा दीर्घ कर दिए। अच्छा, फिर लाएंगे क्या? उई शब्दत्व लाएंगे। हाँ ठीक, ये देखो उई शब्दत्व सब ला रहे हैं। क्या? हाँ, ये कैसे संभव? हाँ, जानू अस्य रुजति, जानू अस्य रुजति, यह मया उयः इति पाक्षिके वकारे तो जानू अस्य रुजति, यही कृष्ण इति। अब लिख रहे हैं ग्रंथकार, अब क्या करोगे भास्कर? दूरात् दूते च इति प्लुतः, प्राचातु कृष्ण शब्द तो लाना है। उदाहृतम्। दूरात् दूते च इति प्लुतः। उई शब्द तो यद्यपि आलमात्र वृत्ति नहीं है, उई तो कहाँ रहेगा? उई शब्द तो कहाँ रहेगा? उई समुदाय में रहेगा। क्या? इसलिए आलमात्र वृत्ति धर्म नहीं है, नहीं लगा। तब भी उई शब्द तो का बोध करना है ना। हाँ, लेकिन तदमात्र वृत्ति धर्म नहीं। क्या? केवल ऊ में ही नहीं है। क्या? हाँ, इसलिए अलमात्र वृत्ति धर्म नहीं। क्या? तदितर में भी रहता है। नहीं तो ए सुप्त कहाँ रह गया? ए में भी रह गया। क्यों? सुप्त कहाँ रह गया? ए में भी रह गया। अनुबंध में निर्मुक्त पदार्थों उपस्थिति हुई तो किस में रह गया? ए में। आप बताओ क्या हो गया? अलमात्र वृत्ति धर्म हो गया, निषेध हो जाएगा। इसलिए अलमात्र वृत्ति धर्म नहीं होना चाहिए। क्या? लेकिन वो सुप्त अलमात्र वृत्ति नहीं, ठीक है, ए में भी है लेकिन उसी उसमें नहीं है, अन्य में भी है। समुदाय वृत्ति धर्म भी है। क्या? यही कृष्ण इति। दूरात् दूते च इति प्लुतः। दूरात् धूते च। क्या? दूरात् धूते च। दूरात् हूते हूतम आह्वानम। कहे यद वाक्यम तस्य प्लुतौ वास्य। ये सूत्र है। क्या है? अच्छा, उससे बता रहा कि प्लुत होता है। कहाँ? कृष्ण में। हाँ,
एहि कृष्ण इति दूरात् भूते च इति प्लुतः हाँ। प्राचातु कृष्ण एहि इति उदाहरितम्। अच्छा, प्राचा कृष्ण एहि कहे, कृष्ण एहि कहे क्या? इन्होंने क्या कह दिया? अत्र कह दिया। तद असत्। तद, अच्छा क्यों भैया तद असत कर? वाक्यस्य टेः इत्यधिकारात्। हाँ, वाक्य से टेः इत्यधिकारात्। इत्यधिकारात्, तो क्या होगा? हाँ, एहि कृष्णा, एहि कृष्णा क्या हो गया? हाँ, अत्र गौचरति दूसरा वाक्य हो गया। तो यही कृष्ण कहने में समस्या क्या? वाक्य तो यह है यही कृष्ण। अच्छा, कृष्ण यही कहे, हाँ हाँ वो ठीक नहीं, यही कृष्ण कर दो तो ठीक है क्या? हाँ, वो तभी वाक्य कितनी मिलेगी, और नहीं तो यही का इकार मिलने लगेगा। प्राचातु कृष्ण एहि इति उदाहरितम् तद असत् वाक्यस्य टेः इत्यधिकारात्। अच्छा हाँ, वाक्य से टे कहे तो वाक्य से टे प्लुता स्यात्, तो ई को होने लगेगा, अड़ा को या को नहीं हो पाएगा। ह्रस्व समुचितो मा भूतिति नित्यम ग्रहणम किमर्थम? तो अयमेव प्रकृतिभावः यथा स्यात् रस समुचितः प्रकृतिभावः मा भूत् तदर्थम नित्य ग्रहणम वर्तते। ह्रस्व समुचितो मा भूतिति अयं भावः हरि ईसौ ईसौ इत्यादौ हरि ईसा इत्यादौ हरि ईसौ इत्यादौ हरि हरि ईसौ इत्यादौ प्लुत प्रक्रियाः इत्येतत् सावकाशम्। अच्छा, कैसे उसकी प्राप्ति रहती है कहे? अब फिर व्यावृत्ति करने के लिए नित्य ग्रहण है वो बता रहे हैं क्या कि हरि ईसौ इत्यादौ प्लुत प्रक्रियाः इत्येतत् सावकाशम्। प्लुत प्रक्रिया आज नित्यम ये सावकाश है क्या? हरि ईसौ, हाँ, क्योंकि वहाँ इको सवर्ण प्राप्त नहीं है तो उसके अप्राप्ति स्थल में वो सावकाश है। हाँ, प्लुत प्रक्रिया इत्येतत् सावकाशम् चक्र अत्र इसीलिए अपवाद नहीं बन सकता क्या? ये वाला कौन? प्लुत प्रक्रिया नित्यम इको सवर्ण का अपवाद नित्यम के ग्रहण के अभाव में वो अपवाद नहीं बन सकता, तो ये होने लगेगा, इसीलिए नित्यम ग्रहण जरूरी है क्या? चलिए, अयं भाव हरि ईसौ इत्यादि, तो हरि ईसौ में वो सावकाश है कौन? प्लुत प्रक्रिया नित्यम, क्यों वो नहीं प्राप्त है कौन? इको सवर्ण, क्योंकि असवर्णी पर रहते, ये तो सवर्णी है यहाँ। और चक्रियत्र में कौन सावकाश है? कौन नहीं है? क्योंकि न वो प्लुत है न प्रगृह है। कौन? चक्री का इकार, न प्लुत है न प्रगृह है, तो वहाँ वो सावकाश है, ये प्राप्त नहीं है। अतः दोनों क्या हो गए? लब्धावकाश हो गए क्या? चरितार्थ हो गए। हरि ईसौ इत्यादि प्लुत प्रक्रिया इत्येतत् सावकाशं चक्री अत्र इत्यत्र तो इको सवर्णे इति ततश्च हरि एतो इत्यत्र परत्वात् ह्रस्व समुचित। अब हरि है तो यह दोनों प्राप्त हो गए, तो परत्वात् क्या होने लगेगा? ह्रस्व समुचित। अच्छा, वो पर है कौन? इको सवर्ण, परत्वात् ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव ना होने लगे, इसीलिए नित्य ग्रहण आवश्यक। ये बढ़िया लिख दिया, लगा दिया। नित्य ग्रहण हेतु कृते तत् सामर्थ्यात् परमपि बाधते। हाँ, परमपि बाधते, नित्य ग्रहण सामर्थ्य से पर को भी इको सवर्ण को बाध देगा। हाँ, इको सवर्णे साकल्य, गैप नहीं करना है, गैप कर देते हो यार, क्या क्या करे जजमाने, ऐसे मिल जाते हैं कि छोड़ नहीं पाता क्या जी। हाँ, सूत्र कौन सूत्र? इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वश्च। अरे चलेंगे, चलिए। अल्पारम्भ। अभी कल क्या है? प्रतिपद है, कल प्रतिपदा है। कितना हुआ?